कि जिसके पास अपनी जमीन है बोने को, उसके पास वो आदमी कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि वो भूखा नहीं मर सकता, उसको रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यह है जमीन की सबसे बड़ी खासियत। तो इन्होंने सोचा कि जमीन को कैसे काबू करें। अब यह भी समझ में आ गई थी उनके कि यह इसे बुंडे मानस हैं इस नॉर्थ इंडिया के खास तौर पे, कि जब पड़ोसी एक कसी फालतू मार दे उर्ले का नडोल पे तो लठबाज जावे है, वही कसी पड़ोसी के चाल जावे। तो ये आदमी पूरी की पूरी जमीन कैसे देंगे? और ये आदमी जमीन को माता कहते हैं, तो ये बेचे भी नहीं। धरती माता कहने वाला आदमी अपनी माता ने थोड़ी बेच देगा। तो पहले इनकी अगली पीढ़ी को जमीन से कैसे दूर करें, इसका षड्यंत्र चला। तो एक टाइम ऐसा आया जब आप लोगों ने अपनी जबान से अपने बच्चों को यह बोला कि पढ़ लिख के कुछ बन जा, नहीं तो आड़े माटी में माटी होगा, आड़े डले ढोगा मारेगी डाल। मतलब वो माटी में काम करनी ये चीज नहीं कहने लगे भाई, तो नीच काम हो गया। जो कर मम्मी के कंदी अगर डांगरा तो मैं प्या ले आऊंगी, तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं जा आऊंगा, न्यार तो बरोटे मैं ले आऊंगा, तू तो पढ़ ले। इन सारे बड़का किसी ने कही रखी होगी बात, जब गांव में रहे हैं। तो अब इस बात का क्या नतीजा होया कि बच्चा जो था वो ये समझने लग गया कि यूं तो काम है नीच, और मैं जो पढ़ाई वाला काम कर रहा हूं यो है बढ़िया। तो खेती तो टूट गया। पढ़न खातर गांव में उसके बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं होगा, इस बात का पूरा इंतजाम किया उन्होंने। भाई जैसे मान लो मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने वाला बालक हूं, तो मेरे गांव में स्कूल नहीं होएगा, तो मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाएंगे तो वहां क्या लगेगा, वहां कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन कैसी लगेगी? अगर आंकड़ों पे नजर डालेंगे, 25 लाख बच्चा हर साल 12वीं पास करता है हमारे देश के अंदर। 25 लाख बच्चा लगभग। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन की कितनी सीट है क्या आपको मालूम है? सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे मेडिकल कॉलेज, सारे के सारे नॉन मेडिकल वाले जितने भी थे, कॉमर्स वाले और बीए के जितने कॉलेज हैं, टोटल मिला के 4 से 5 लाख हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो 25 लाख बच्चों ने 12वीं करी थी, उनमें से केवल 5 लाख को आगे पढ़ने का दाखिला मिलेगा। इसका मतलब 20 लाख ने दाखिला मिलना ही नहीं। समझ गए बात? लेकिन उस बालक ने न्यू नहीं लागना चाहिए कि सुविधा की कमी है, मेरे मां बाप की या मेरी बड़ी पीढ़ी की या मेरी सरकार की कमी है। तो उन्होंने क्या इंतजाम किया कि एडमिशन का क्राइटेरिया नंबर रख दिए। तो मां बाप के कहने लगे मारे लेकिन नंबर को नहीं आए, नहीं तो नंबर पड़ जिंदा। उसने न्यू बेरा को नहीं कि थारे जी से और कितने बड़का की जिंदगी बर्बाद होगी, नंबर को नहीं आए। फिर नौकरी लागन लग गए। नौकरी खातर भी वो काम करा उन्होंने। नौकरी का खेल समझ में आओगा आपके, थोड़ी सी खेल। जितने बालक आए साल 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक पढ़े हैं, वो जितने बच्चे यानी नौकरी के लिए काबिल तैयार हो जाते हैं समाज में, जिसने 12वीं करी खाली आगे नहीं पढ़ा हो, तो 12वीं के लायक भी तो कोई ना कोई नौकरी होती होगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि बीए वाला खातर या पीएचडी वाला खातर नौकरी हो। नौकरी तो 12वीं वाला भी, अनपढ़ आदमी भी कर सके नौकरी। तो चपड़ासी की नौकरी खातर पढ़े लिखने की जरूरत थोड़ा है, पानी पियाना हो जिसने, क्यों जी, जमादार के लिए उसको जरूरत नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि नौकरी के लिए भी क्राइटेरिया रख दिए कि चाहे तो आपको किसी ना किसी पॉलिटिशियन का चमचा होना जरूरी है, या फिर आपको पैसादान होना जरूरी है, या फिर आपके बालक के नंबर होने जरूरी हैं। अब नंबर का खेल समझो कि जितनी टोटल बच्चा ने काबिल बने, जितने बच्चे काबिल हुए, उनमें से मात्र 1% को नौकरी मिलेगी। इतनी नौकरी है, इतनी पोस्ट है। जितने पढ़े लिखे हैं आप में से आप समझते हैं, केवल मात्र 1% सरकारी डिपार्टमेंट में है और 3 से 4% प्राइवेट डिपार्टमेंट में है। यानी कि 100 में तय 95 बालक ने जिंदगी में कदे नौकरी नहीं मिलनी, यह तय है। लेकिन होगा क्या कि चपड़ासी का पेपर होया, 18,000 फार्म, 18,000 भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती तक की थी पिछले 8 साल में। 18,000 भर्तियां खातर फार्म लिखड़े, फार्म भरे बालका ने 22 लाख, तो कितने रह गए? 21,82,000 बालका का तो होना ही नहीं। चाहे सिफारिश ते लाओ, चाहे ईमानदारी ते लाओ, चाहे पेपर दे क्यों करे लाओ, 18,000 सीट है तो 18,000 तो ऊपर होना नहीं। इसका मतलब 21,82,000 मां बाप अपने बच्चे को रोज ये कह के सोएंगे कि फालतू बकवास ना करा, तेरे पे तो चपरासी का पेपर भी पास नहीं हुआ। समझे? गलती किसकी? सिस्टम की। गलती किसकी? बड़ी पीढ़ी की। क्या उसने बालक पैदा तो कर दिए, उन्हें एडजस्ट करने का इंतजाम करया नहीं, वो उन्हें क्यों कर बेरा लगता? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी गलती कह रही कि जो समाज के अच्छे, सच्चे, ईमानदार, काबिल लोग थे, वह शर्मान लाग के बेइज्जती के डरता है कि पड़ोस में किसी पे गलत होने लग रहा हो और मेरा जी करता हो कि मैं उन्हें जाके बचाऊं और उसके लिए लड़ूं, तो मेरी घराड़ी मेरी बाप पकड़ के पटदे से यूं कह देगी, तू भी तरचाल तने के ठेका ले रखा।